राधे कृष्णा। आज हम वैशाख मास के महात्म्य प्रसंग में राजा महिरथ की कथा सुनेंगे, जो धर्मराज जी ने एक ब्राह्मण को सुनाई थी। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण की कथाएं सुनी जाती है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम के विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी। परंतु राजा राजलक्ष्मी का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं सांसारिक भोग विलास में रहते थे। वे न प्रजा की ओर कभी दृष्टि डालते और न ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम महर्षि कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। महर्षि कश्यप बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा यश को बढ़ाने वाला है। आपने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितने खेद की बात है कि आपने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण तक नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया हो, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या आप नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को कांट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षण हो रही है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे। केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकार कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। यह कितने शौक की बात है। इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधनों में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। अतः मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप है, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम भी विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्यों के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज,
तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की प्रक्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मेल धुल जाता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोगों का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्ति करने वाली द्रव्य बिन औषधि है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधि का पान कराया। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाले सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। कितने खेद की बात है कि मैंने अपना जीवन संसारिक भोग विलास में नष्ट कर दिया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। महर्षि कश्यप बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित महर्षि कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। राजा ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा है, और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे बैकुंठ में ले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पाप नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नर्क मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नर्क में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नर्क में पड़े जीवों की चीखें सुनी। कड़ाह में डालकर तले जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन है, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। कहीं वे खोलते हुए तेल में तले जाते हैं और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र वन है। शिलापात के स्थान है जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, तपे हुए स्तंभ के तथा कुटशालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसीलिए उन्हें असिपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छीलने लगते हैं। कितने ही नरक
घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। तुमसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराना छोड़कर चुप हो गए हैं। यमराज कहते हैं, राजा महिरथ भगवान विष्णु के दूतों की बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें ठंडक देते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। दूत बोले, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। हे राजन, आओ अब हम भगवान के धाम को चले। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, हे विष्णुदूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया हूँ? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा है, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञानुष्ठान अथवा यज्ञ वशिष्ठ अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है, वह महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विशेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनके की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु धाम को जाता है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तब राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि उनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य हो तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म
दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाए। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। विष्णु दूतों के यूं कहने पर राजा महिरथ ने भगवान श्री विष्णु को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष से भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। धर्मराज जी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो भी वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।